जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. It is the pressure exerted by the atmosphere at the sea level. It is defined as the pressure exerted by a mercury column of 760 mm height at sea level. So it is sufficient pressure to support a column of mercury 760 mm in height at sea level. तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सतह समंदर पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर है, उसको यानी कि हम ये कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. ये प्रेशर सतह समंदर पर मरकरी के 760 mm हाइट कॉलम को सहारा देने के लिए जो है वो काफ़ी होता है, यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए ये काफ़ी होता है. और आगे ये जो एमसीक्यूज़ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि 1 एटमॉस्फेरिक इज़ इक्वल टू, ठीक है, या इज़ इक्वल टू किसके है, ठीक है. तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल 1 ATM इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है एटमॉस्फेरिक, अगर हम बात करें 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, इज इक्वल टू वो फिर किसके बराबर आ गए 760 टॉर के, ठीक है. इसी तरह अगर हम बात करें 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू, ये फिर किसके बराबर हुआ, ये 1 टॉर के इक्वल हुआ, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास इज इक्वल टू, वो फिर किसके इक्वल हुआ 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. और वो किसके इक्वल हुआ फाइनली 10, 13, 25 पी ए क्या था हमारे पास, हमने अभी पीछे पढ़ा पास्कल, ठीक है. तो ये जो है ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से ये आ सकता है. सो नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी. Gases are highly compressible due to empty spaces between their molecules. When gases are compressed, the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state. Compressibility को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मौजूद ब्लैंक स्पेसिस है, खाली जगहों की वजह से जो गैसेस हैं वो इंतहाई कंप्रेसिबल होती हैं. जब गैसेस को दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये जो एक्सपैंड हुई गैसेस हैं, फैली हुई गैसेस की निस्बत कम वॉल्यूम घेरती है. यानी कि जब उसको कंप्रेस करते हैं या किसी भी चीज़ को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका जो एरिया होता है, वॉल्यूम या डायामीटर होता है, जितना भी होता है वो उससे कम हो जाता है. फिर उसको जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद तो यही चीज़ हमें यहाँ बताई जा रही है कि जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है यानी कि दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये फैली हुई गैस की निस्बत कम वॉल्यूम घेरती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोबिलिटी. So gas molecules are always in state of continuous motion. They can move from one place to another because gas molecules possess very high kinetic energy. They move through empty spaces that are available for the molecules to move freely. So this mobility or random motion results in mixing up of gas molecules to produce a homogeneous mixture. जी स्टूडेंट्स, मोबिलिटी इसको एक्सप्लेन हम ऐसे करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत करते रहते हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं क्योंकि उनके दरमियान बहुत सारी जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कम होती हैं उनके दरमियान. सो दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो इंडिपेंडेंटली हरकत करने के लिए यानी कि आज़ादाना तौर पर हरकत करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगहों को इस्तेमाल करते हैं. अब हम इस जो है रैंडम मोशन को यानी कि बेतरतीबी हरकत जिसको कहते हैं रैंडम मोशन के नतीजे में गैसेस के
मॉलिक्यूल्स के घुल मिल जाने से जो एक मिक्सचर बनता है उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस की डेंसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सो इट इज ड्यू टू a light mass and more volume occupied by the gas molecules. Gas density is expressed in grams per decimeter cube, so, whereas liquid and solid densities are expressed in grams per centimeter cube. So that is, liquids and solids are 1000 times denser than gases. The density of gases increases by cooling because their volume decreases. For example, at normal atmospheric pressure, the density of oxygen gas is 1.4 gram per cubic decimeter at 20 Celsius and 1.5 gram per cubic decimeter at 0 Celsius. अब सेल्सियस को आप डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। तो गैसेस की जो डेंसिटी है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। गैसेस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड और सॉलिड जो है वो सब्सटेंसेस से, सॉलिड बॉडीज से जो है वो कम होती है। गैसेस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड और सॉलिड से कम होती है। इसकी जो रीज़न है, इसकी वजह मॉलिक्यूल्स का जो लाइटर मास और गैस का ज़्यादा वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये जो दो फैक्टर हैं, एक तो गैसेस का लाइटर मास और गैस का ज़्यादा वॉल्यूम। ठीक है। सो गैस की डेंसिटी जो है ग्राम dm माइनस क्यूब में जाहिर की जाती है, यानी कि इसको हम लिखते हैं ग्राम dm माइनस क्यूब में, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी को हम लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब में। ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी को हम किससे शो करते हैं, और इसी तरह गैसेस की जो डेंसिटी है उसको हम किससे शो करते हैं। सो जी डी एम माइनस क्यूब और जी सी एम माइनस क्यूब, ये आपने किसी भी तरीके से याद रख लेना, जैसे भी आपको याद रह सके। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि लिक्विड और सॉलिड जो है वो गैस से 1000 गुना ज़्यादा हैवियर होते हैं, ज़्यादा वज़नी होते हैं। ठीक है। इट मीन्स कि लिक्विड और सॉलिड जो है वो गैस से 1000 गुना ज़्यादा वज़नी होते हैं। अब गैसेस को कूल अप करने के लिए उनको ठंडा करने से उनका जो वॉल्यूम है वो कम होता है। गैसेस का वॉल्यूम कब कम होता है? जब उनको हम ठंडा करते हैं। ठीक है। अब जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस की जो डेंसिटी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.4 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों ने याद रखना है। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या डिटेल क्वेश्चन की फॉर्म में, या फिर इसमें से अगर कोई पॉइंट MCQs के हवाले से पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने थॉरली सारा पढ़ा होगा तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये था आप लोगों का आज का टॉपिक।